कुसुमा एक 22 वर्षीय गृहिणी अज्ञात स्थिति से पीड़ित है। लगातार चिंता करती रहती है, घबराहट के दौरे पड़ते हैं, ठीक से खाना भी नहीं खाती और एक उदास जीवन जी रही है। विभिन्न डॉक्टरों से कई बार परामर्श और दर्जनों परीक्षणों के बावजूद परिणाम अनिर्णायक रहे। इस अनिश्चितता से दुखी होकर और आसन्न संकट की भावना से परेशान होकर वह अपनी बड़ी बहन नागमणि को फोन करती है। नागमणि, हेलो। कुसुमा घबराहट से बोलती हुई। बहन, मुझे नहीं पता क्या करना है। डॉक्टरों को मुझ में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, लेकिन मैं हर एक दिन बदतर महसूस कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि शिवानंद गुरुजी मेरी मदद कर सकते हैं? मैं गुरुजी से पूछकर तुम्हें अपडेट के साथ कॉल करूंगी, चिंता मत कर। नागमणि अपनी छोटी बहन को वापस फोन करती है और बताती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए भीमली आना चाहिए। वे आपकी मदद कर सकते हैं। कुसुमा के पति आंजनेयुलु। मुझे अभी भी लगता है कि और परीक्षण करना सही उत्तर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भीमली जाने से मदद मिलेगी तो तुम्हें जाना चाहिए। राहत की सांस लेते हुए कुसुमा सिर हिलाती है और तुरंत पैकिंग करने लगती है। कुसुमा अपनी बहन के घर उत्सुकता से पहुंचकर और गुरुजी का इंतजार करती है। यह 7 बजे का समय है, गेट खुलता है और दरवाजे पर दस्तक होती है। कुसुमा खिड़की से देखते ही गुरुजी नजर आते हैं। अचानक चिंता और घबराहट उसे घेर लेती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बाथरूम में छिप जाती है। शिवानंद गुरुजी अंदर आकर नागमणि और उनके पति प्रोफेसर श्री राममूर्ति के साथ कमरे में बैठते हैं। मूर्ति साहब कुसुम से जल्दी आने का आग्रह करते हैं, क्योंकि किसी बुजुर्ग, खासकर गुरु को इंतजार कराना अपमानजनक माना जाता है। कुसुमा घबराते हुए बाहर आकर उनसे जुड़ती है। गुरुजी, आंखें बंद करके। कुसुमा की शादी के दिन आपके घर एक व्यक्ति आया था। उसने भिक्षा मांगी और दी गई भिक्षा से असंतुष्ट था। योग के एक गहन साधक, जिनमें कई अलौकिक शक्तियां थीं, उन्होंने इस अपमान से आहत होकर नवविवाहित जोड़े को शाप दे दिया। यह सुनकर नागमणि आश्चर्यचकित। गुरुजी, बिल्कुल यही हुआ था। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं, कुछ विभूति पवित्र राख उठाते हैं और उसे कुसुम के माथे पर लगाते हैं। तुरंत ही कुसुम अपनी बहन के कंधे पर गिर जाती है। उसी समय मुंबई में लगभग 1350 किलोमीटर दूर कुसुमा के पति आंजनेयुलु को लगता है कि किसी ने अपनी पीठ पर जोर से मारा हो। वह अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देख रहा था। चौंककर और परेशान होकर वह उठता है। अचानक एक अज्ञात भावना से घिरा हुआ वह घर की ओर भागता है। हड़बड़ी में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंकिंग विवरण, जीवन बीमा आदि इकट्ठा कर उन्हें अपने छोटे भाई के हाथों में दे देता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अभी तुरंत निकलना है। मेरा भीमली में होना जरूरी है। मुझे श्री शिवानंद जी से मिलना है। आंजनेयुलु, जो हर चीज की योजना बनाने, मिनट के हिसाब से सभी गतिविधियों का शेड्यूल बनाने, एक तार्किक, समयनिष्ठ और अत्यधिक संगठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, एक पल में इस व्यक्तित्व को पूरी तरह से त्याग कर रेलवे स्टेशन की ओर भागते हैं। बिना किसी आरक्षण या टिकट के वह हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं। पूरी तरह से थके हुए वह गहरी नींद में चले जाते हैं और जब ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचते ही वह जागते हैं। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही वह कूदकर बाहर निकल आते हैं। बाहर एक बस वरंगल की ओर रही है। अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोकते हैं। बस में केवल एक खाली सीट ड्राइवर के बगल में है। वह उस सीट पर बैठ जाते हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, विचार दौड़ रहे हैं,
वह अव्यवस्थित, भूखे और लगभग अस्वस्थ दिख रहे हैं। कुछ घंटों की दूरी पर भीमली के आश्रम में गुरुजी कुसुम की मां से बात कर रहे हैं। मैं कुसुमा की समस्या को दूर करने के लिए हवन करूंगा और सभी परिवार के सदस्यों को इसमें उपस्थित होना होगा। मां हंसी मजाक में गुरुजी को चुनौती देती हैं। वह कहती हैं कि उनके दामाद ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और अगर आंजनेयुलु हवन के लिए आने के लिए सहमत होते हैं तो वह इसे एक चमत्कार मानेंगी और शिवानंद मूर्ति को एक सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार करेगी। गुरुजी समझते हुए मुस्कुराते हैं। कुसुमा और परिवार आश्रम से 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं और बस से घर वापस आते हैं। उनके आश्चर्य के लिए वे आंजनेयुलु को अपने घर के बाहर इंतजार करते हुए पाते हैं। वह घर के चारों ओर घूम रहे हैं। कृपया मुझे शिवानंद मूर्ति जी से मिलने ले चलिए। मैंने पूरी रात यात्रा की है सिर्फ उनसे मिलने के लिए। परिवार अभी भी अपने दामाद की अचानक उपस्थिति और स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है। वे उसे कम से कम स्नान करने के लिए मनाते हैं। वह खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि इससे केवल समय बर्बाद होगा। गुरुजी के साथ हुई बैठक दिल को छू लेने वाली होती है और अंततः आंजनेयुलु शांत हो जाते हैं। अगले दिन गुरुजी हवन करते हैं और सभी परिवार के सदस्य दामाद सहित इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। हवन के पूरा होने पर परिवार को स्पष्ट रूप से राहत महसूस होती है। कुसुमा और उसके परिवार के सदस्य स्पष्ट रूप से अधिक खुश और शांत होते हैं। जो शारीरिक और मानसिक परेशानियां जोड़े को परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। इस कष्टदायी समस्या के सफल समाधान ने परिवार को गुरुजी के करीब ला दिया। अब उन्हें परिवार के मुखिया, कुछ के लिए पिता और कुछ के लिए दादा माना जाता है। इस वीडियो को देखने और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और नमस्ते।